एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, वो भी बहुत छोटू सा ब्लॉग होगा, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं होगा। तो आप गेस कर सकते हैं हम किस चीज़ के लिए आज ब्लॉग बनाएंगे। तो आज हम अपनी शादी के एल्बम आप सभी के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आप सभी को कैसा एल्बम बना है। आप लोग उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस तरह का एल्बम बना है। वो काफ़ी टाइम पहले ही बन चुका था, बट मैंने आज सोचा कि क्यों ना हम उसका ब्लॉग बना देते हैं, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देते हैं। तो चलिए आप सभी को हम अपनी शादी के एल्बम दिखा देते हैं। तो ये है मेरी शादी का एल्बम। अभी मैं इसको आप सभी को ओपन करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है एल्बम का फ्रंट पेज और ये है बैक पेज। बहुत ही अच्छा सा इसका दोनों साइड का कवर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अभी फर्स्ट पेज इसका ओपन किया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हमारी वेडिंग का डेट भी लिखा हुआ है और हमारा इसमें नाम भी लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एकदम ट्रांसपेरेंट है। जो उस साइड पे लिखा हुआ था सेम इस साइड भी वही चीज़ लिखा हुआ है, दिख भी रहा है। बहुत ही सुंदर सा है ये। तो ये हमारी ये क्लोज़अप का पिक है, ये जयमाल के बाद की पिक है हमारी। तो देखिए, ये पहले होता था जयमाल, जो रूम में बैठा के किया जाता था, और ये अब इस तरह से किया जाता है। तो ये हमारे क्लोज़अप की पिक है। तो इसने बहुत ही अच्छा अच्छा से इसमें बैकग्राउंड दिया है। तो अब आती है ये तिलक की पिक है। तो ये जब तिलक के लिए लड़का बाहर आता है उस टाइम की ये पिक है। तो यहाँ पे घर का है, ये सारा सामान है जो तिलक पे हमारे यहाँ से आया हुआ था वो सब है। और ये छोटा वाला भाई है जो ब्लैक जैकेट में है, और इधर सब आए हुए थे वो सब हैं। तो ये भी भाई की फ़ोटो है और इनकी फ़ोटो है। इधर इनके स्टाफ वाले बैठे हुए हैं और इधर हमारे साइड के लोग हैं जो भी हैं, और इधर पापा हैं, वो उनके फ्रेंड्स सभी लोग बैठे हुए हैं। तो इधर भी सब ऐसे ही अपने यहाँ के ही सारे लोग हैं इसमें। तो ये जब तिलक चढ़ाई जा रही थी तब की पिक है। ये तिलक के बाद वो हार दिया जाता है, सामान दिया जाता है और माला वगैरह पहनाया जाता है। लड़की का भाई जो रहता है वो पहनाता है। तो उसकी पिक है। और ये यहाँ के हल्दी की पिक है। तो बहुत ही ज़्यादा थे तो मैंने थोड़ा सा फास्ट करके आप सभी को दिखाया है। तो ये यहाँ की हल्दी की पिक है। ये बुआ जी हैं हमारी, बुआ जी हैं, चाची हैं, दीदी लोग हैं। ये पिक है जब बारात जाने वाली रहती है तो बुआ आंचल से सर ढकती हैं, उस टाइम की ये है। तो ये जब तैयार हो गए थे ये तब की है, आप देख सकते हैं इसमें। तो मैंने एक एक पिक करके सभी तो नहीं लिया है। इधर ये मेरे भांजे हैं और ये बड़ी मम्मी, चाची, बुआ सभी लोग हैं। 5 औरतें रहती हैं ना, खड़ी होती हैं। तो वही हो रहा है, वहीं पे सब लोग खड़े हुए हैं। चाची लोग हैं, मम्मी हैं। और ये भी हमारे क्लोज़अप की ही पिक है, जो बीच बीच में उसने इसमें ऐड कर दिया है। काफ़ी देखने में अच्छा सा भी लग रहा है। तो इधर दीदी हैं, उनकी देवरानी है। तो ये तो अकेले में इनकी पिक थी। ये मामी जी हैं हमारे। तो हम आप सभी को सभी से तो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं। जिसको जिसको हम जानते हैं, हम खुद ही अभी सबको नहीं जानते हैं। तो ये मेरी जेठानी है, दीदी हैं। तो जिसको हम पहचानते हैं आपको हम उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये मेरे बड़े पापा हैं। ये वहाँ की पिक है जब पहुँच जाती। ये बड़े भैया जी हैं, यानी कि मेरे जेठ जी हैं। तो ये पिक वो पता नहीं कैसे कि यहाँ पे येलो येलो सा कर दिया है। और ये यहाँ पे मेरे भाई हैं, सभी लोग जीजू हैं, भाई हैं, मामा हैं। ये वहाँ का ग्रुप है। और ये द्वार पूजा जो होता है ये उस टाइम की पिक है। ये मेरे बड़े पापा हैं जो कि दरोगा थे, वो रिटायर हो चुके हैं। तो वो उन्होंने ही
द्वारा पूजा जो होती है उन्होंने ही किया था। तो ये वहाँ की पिक है। और यहाँ भी पापा के स्टाफ बैठे हैं, पापा थे, उनके फ्रेंड्स सभी लोग थे, और ये यहाँ के सभी लोग बच्चे हैं। यहाँ के सभी जो थे वो सब हैं। और ये है हमारा जयमाल का स्टेज, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा था। और फिर आती है हमारी क्लोजअप की पिक, बहुत ही प्यारी प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी पिक रहती है, बहुत ही देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमको तो मन करता है हम बार बार ही इसी को देखते रहें, लगता ही नहीं है कि हम हैं इसमें। तो अभी कुछ और भी अजीब सा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने पिक को ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, एकदम से चेंज ही कर दिया, कहीं भी ब्लैक एंड वाइट। हंसता हो या और अब बारी आती है जब हम जयमाल के लिए स्टेज पे जाने वाले रहते हैं तब की। ये मेरी दीदी की लड़की है, वो है, और वो एक है जो, वो मेरी फ्रेंड है, और एक मेरी दीदी की ननद है। और ये भैया लोग हैं जो चुन्नी रस्म होती वो कर रहे हैं। तो हम अभी स्टेज पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने हाथ दिया है तो हम ऊपर आ जाते हैं। तो वहाँ पे भी जो आरती वगैरह जो भी होता है वो सब करने के बाद फिर ये वरमाला का टाइम आ जाता है। तो फिर वरमाला डालने के बाद फिर वही थोड़ी बहुत पिक ली जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो उसने बीच बीच में इस तरह से कलर चेंज कर दिया है कि समझ में नहीं आता हम हैं या दूसरा कोई है उसमें। ये पापा गए हुए हैं और पापा मम्मी एक साथ में गए थे। ये पापा के फ्रेंड, उनके ग्रुप वाले, ये मामा मामी, सभी लोग, ये यहाँ के बच्चों का ग्रुप रहता है, इतने ढेर सारे। और ये है मेरे राहुल भाई। और जयमाल वगैरह होने के बाद पेट पूजा की भी ज़रूरत रहती है, भोग लगी हुई थी 2-3 दिन से, इंसान वैसे भी कुछ भी नहीं खाया था। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत खाना खाएंगे। खाना क्या खाते हैं, थोड़ा सा मीठा खाने के बाद फिर वापस वहाँ से चले ही आते हैं। तो फिर आने के बाद वहाँ पे होता है क्लोजअप। क्लोजअप के टाइम भी मेरे भाई पहुँच जाते हैं, तो उनके साथ भी हम पिक ले लेते हैं। और ये मेरी सिस्टर पहुँच जाती है और भाभी पहुँच जाती है, तो सोचते हैं इनके साथ भी थोड़ी बहुत पिक ले ही लेते। नहीं तो कैमरा मैन तो बस अकेले ही मेरी ही पिक ले रहा था उस टाइम पे। तो सभी के साथ पिक वगैरह लेने के बाद अब आता है ये चढ़ाव जो आता है कि ससुराल से साइड से क्या क्या आता है, तो यही सब वहाँ पे गया हुआ था। ये है कन्यादान के टाइम की पिक है, जब कन्यादान दिया जाता है। ये जब जो जेठ रहते हैं ना, वरमाला क्या पहनाते हैं, तब की है। ये भैया जी हैं मेरे, ये तब की हमारी पिक है। और ये है फेरे के टाइम की, और जो पाँव पूजा जाता है तब की है। तो हमने बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। इसलिए ये है हमारे फेरे के टाइम की पिक। और फिर ये शादी जब हो रही थी तब की है, जब मम्मी पापा कन्यादान दे रहे थे, ये तब तब की ही है ये पिक। ये है भाई जब लावा परछाता है या पानी जब दे आटे पर गिराता है, तब की पिक है हमारी। ये छोटा वाला भाई था। और ये सिंदूरदान के समय की पिक है। सिंदूरदान होने के बाद
सर को ढक दिया गया था और तब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने तो उसके पहले चुनरी के अंदर से सब कुछ दिखता था बहुत अच्छे से। ये है पापा जी मेरे, यानी कि मेरे ससुर जी। उनके हम लोग पैर छू रहे हैं। कुछ किया गया था रस्म, फिर उसके बाद फिर पैर छुए। फिर ये कोहबर में जब आया जाता है, ये तब की है। तो जहाँ पे मंडप था वहाँ से हम लोग उठ के यहाँ पे कोहबर में आए हुए थे। ये है मेरी भाभी जी, जो कि वहाँ पे कुछ होता है, बाती वाती जलाया जाता है, तो वही करवा रही थी। तो यहाँ भी हम लोगों को लगता है भूख ही लग गई थी। थोड़े से मीठे खाने की रस्म होती है, बस वही। और आ जाती है बारी, अब ये सुबह की पीक है, जब शादी हर चीज़ होने के बाद सुबह में जब लड़के को फिर से अंदर बुलाया जाता है, उसको गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। तो ये मेरी मम्मी जी हैं, चैन पहना रही हैं, ये मामी हैं। और सभी लोग ऐसे ही जाते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। पता नहीं आपकी तरफ ये सब होता है कि नहीं, और कौन कहाँ से है, ये चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये बड़ी मम्मी हैं, बुआ हैं, दीदी हैं, बाकी सब ऐसे ही अपने ही यहाँ के समय। अब आती है विदाई की बारी। तो ये है मेरे विदाई के टाइम की पिक थी। तो वहाँ के बाद यहाँ पे जब एंट्री होती है, यहाँ पे आने के बाद की है ये पिक। तो आप देख सकते हैं, गृह प्रवेश के लिए बहुत ही सुंदर सा डेकोरेट किया गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये हैं बुआ जी, इनका
से ही, तो वो हो रहा है, रिंग डाला जाता है, दूध रहता है या तो कलर रहता है, तो उसमें लड़की या लड़के को वो रिंग लेनी रहती है। तो वो चीज़ हो रहा था। तो उसके बाद थोड़ी सी हम लोगों ने पिक हम लोगों के साथ लिया गया। ये छोटी वाली दीदी हैं, तो जो भी था, और ये है मम्मी जी, तो जो भी था सभी लोगों ने साथ में पिक लिया बहुत ही अच्छे से। और ये है मेरी दीदी यानी कि मेरी जेठानी जी, वो भी थी। तो बाकी ऐसे ही सभी लोगों के साथ पिक लिया गया था। ये है रीतू दीदी मेरी, और ये है मेरी बड़ी वाली दीदी की ननद, देवरानी थी वो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आके सारा एल्बम ख़त्म होता है। ये है इसका लास्ट वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी शादी की एल्बम? अगर आप सभी को हमारी वेडिंग एल्बम अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।